देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से अभी लेक्चर जैसे देखा, लेक्चर के बाद हमने बताया था आपको 4 के 4 पैथन के आर्गूमेंट टाइप वालों का मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं चल रहा हूँ वीडियोस बनाने आपके लिए। आपको मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दूँ, फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड ब्लॉक होता है किसी रिटर्न कोड का, जो हम लोग एक स्पेशल कोड लिखते हैं उसमें और वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। और एक बार यदि हम लोग फंक्शन को डिज़ाइन कर लेते तो उसको एनी टाइम कहीं भी यूज कर सकते। जैसे एक फंक्शन मैंने बना लिया तो मैं दूसरे वाले फंक्शन में उसको फिर से कॉल कर सकता हूँ और मुझे लिखना नहीं पड़ेगा पूरी लाइनें, ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए कुछ फटाफट क्वेश्चन बता दें। जया जी बताएं, जया जी बताएंगी कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, 2 टाइप के होते हैं। जया जी कांग्रेचुलेसन, आपको एक चॉकलेट मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल प्राइजेबल क्वेश्चन आंसर है, क्विज है ये, एक चॉकलेट आपको मिल गई। और नाम बताएंगी पड़ोस में बैठी हुई अंशिका, अंशिका पांडे। अंशिका जी बताइए जी। वेरी गुड। यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन दोनों क्लोज फ्रेंड्स है ना। ऐसा करिए जो चॉकलेट दिया है जया को उसमें आधी और आधी पार्टिसिपेट कर लो बेटा, दोनों फ्रेंड्स है ना। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जवाब। 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, पहले से बने बनाए फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन, और जो दूसरे फंक्शन होते हैं उसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन में डेफिनीशन फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन 2 फंक्शन होते हैं। ठीक है, ठीक। चले आते हैं टॉपिक पे। हमने जैसे बताया था आपको कि 4 प्रकार के होते हैं ना, हमने प्रोग्राम बना रखे हैं, बस आपको डेमोन्स्ट्रेट करना मुझे। देखिए बेटा, फॉर्मल आर्गूमेंट्स जो एक्चुअल आर्गूमेंट्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उसको बात करते हैं। अब नॉर्मल सा देखिए एग्जांपल मैंने बना रखा है, डेफ एक कीवर्ड है। स्टार लाइन, मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूँ जो स्टार की, ये देखो प्रोग्राम रन करके भी मैं दिखाया हूँ, तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, ना देखें बाद में देख लीजिएगा। अभी हमने कहा मैं फंक्शन का नाम क्या बनाने चल रहा हूँ, स्टार लाइन। ठीक है, और आर्गूमेंट मैंने कुछ नहीं दिया है, नहीं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। विदाउट आर्गूमेंट दिया, कोलन साइन लगाया मैंने। देखिए इंडेंटेशन को रूल अप्लाई करते हुए मैंने प्रिंट में ये देखिए मैंने एक एस्ट्रिक सिंबल लगाया है। एस्ट्रिक सिंबल का मतलब स्टार सिंबल। आप यहाँ कुछ भी लिखोगे आपको पता होगा, रिपीटर ऑपरेटर है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, जो आप लिखोगे उतनी टाइम रिपीट कर देगा। मैंने कहा स्टार को रिपीट करो 34 टाइम, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, स्टार 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 स्टार। ये देखिए ये 34 टाइम प्रिंट हो जाएगा। और जब आपका फंक्शन से मैं जैसे बाहर आऊँगा, स्टार लाइन को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। कोई मतलब नहीं स्टार लाइन का यहाँ पे कॉल करने का, बाहर आके मैंने किया हूँ। तो ये जैसे मैं बाहर आया, देखिए ये डेफ के ठीक सामने, इसे कॉलिंग ऑफ फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे डेफिनीशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, इसे कॉलिंग ऑफ फंक्शन कहते हैं। मैंने स्टार लाइन को कॉल किया, /n आपको पता है इसके स्केप सीक्वेंस कहते हैं करेक्टर। हम इससे न्यू लाइन कर रहे हैं और बाहर जाके मैं लिखता हूँ वी आर आउट ऑफ फंक्शन। वैसे फंक्शन से तो हम यही लाइन से बाहर आ गए थे, यहीं से ही एग्जैक्टली, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग कहें फंक्शन का एरिया यहाँ तक ले लेते हैं, जो कॉलिंग तक बात है। एरिया तो यहीं तक है बेटा, याद रखना। ये फंक्शन से बाहर आ गए हैं, रन कराते हैं प्रोग्राम को, देख लीजिए आपको क्या आ गया। ये देखिए 34 स्टार की एक लाइन आपके सामने प्रेजेंट होगी, बन गया एक फंक्शन जिसमें मैंने, और ये रहा वी आर आउट ऑफ फंक्शन, बाहर वाला लाइन दिख गया आपको। ये तो नॉर्मल एक फंक्शन है जो मैंने कैसे आपको एग्जाम्पल बताया। फिर से देख लीजिए, ये आपका हेडर ऑफ द फंक्शन है और ये आपका फुटर है। फंक्शन में 2 पार्ट, हेडर और बॉडी पार्ट। ये हेडर पार्ट में डेफ फंक्शन नेम होता है और उसके बाद बॉडी पार्ट्स। आइए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग आपको दूसरा फंक्शन बताते हैं। हम 2 नंबर लेकर आपको ऐड करने की बात करते हैं। सबसे पहले आइए इसके ऊपर मैं आपको एक कमेंट लिखता हूँ, कमेंट से आपको एक आइडिया लगेगा। कमेंट में हम क्या लिख दें, रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट टाइप फंक्शन, इसी को पोजिशनल आर्गूमेंट टाइप फंक्शन भी कहते हैं। आपको याद होगा 4 प्रकार के होते हैं जया जी। जी हाँ, आर्गूमेंटल मतलब रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट टाइप फंक्शन, या इसी को पोजिशनल आर्गूमेंट टाइप फंक्शन कहते हैं। ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है, आपको आर्गूमेंट पास करना होता है। जितना आप यहाँ आर्गूमेंट देंगे उतना यहाँ पास करेंगे। यूँ कहें जितना आप यहाँ सेंड करें उतना यहाँ रिसीवर होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम हो गया रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट या पोजिशनल आर्गूमेंट। ये डेफ लिया, सब में हमने N1 और N2 दो आर्गूमेंट पास रिसीव कर रहा हूँ, रिसीवर आर्गूमेंट्स है ये ना, इसी को फार्मल और रिसीवर दोनों कहते हैं। फार्मल आर्गूमेंट्स है, हमने N1 पर जो वैल्यू आई होगी N2 पे जो आई होगी उसको यस पे रख लिए हैं, ठीक है। स्टार लाइन ये क्या है, स्टार लाइन पहले से बना बनाया फंक्शन है। अब इसके ठीक ऊपर जो मैंने बताया था, बना था ना फंक्शन, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ आपके साथ लिए। देखो फंक्शन ये बना नहीं है, इसमें बना नहीं रहा हूँ, ये कॉल कर रहा हूँ, मतलब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। इसे नेस्टिंग कॉलिंग भी कह सकते हो। हालांकि नेस्टिंग कॉलिंग नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है। जी हाँ, कार्ड के अंदर कॉलिंग हो सकता है, लेकिन कार्ड के अंदर कार्ड नहीं होता है। फिर से ध्यान रखें बेटा, जैसे ये कार्ड फंक्शन होता, मैं यहाँ कोलन साइन लगा के नहीं बना सकता था। ये देखिए डेफ फंक्शन है, डेफ से स्टार लाइन का मैंने फंक्शन बनाया था, जो लाइन बनाता है। मैंने कहा तुम जाओ और लाइन वाला फंक्शन लाओ, जाओ यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाएगा, उसके बाद आके क्या करेगा, द सम ऑफ N1 N2 इज एस की वैल्यू प्रिंट करेगा। मैंने फिर से स्टार लाइन को प्रिंट किया, मतलब एक स्टार लाइन रहेगा, ये आउटपुट देखिए ना, फिर से एक स्टार लाइन रहेगा और बीच में रहेगा आपका आंसर। ये क्या है, ये कॉलिंग है, लिख लीजिए यहाँ पे, कॉलिंग फंक्शन इनसाइड अ कॉल्ड फंक्शन। हमने सम नाम के कॉल्ड फंक्शन में स्टार लाइन नाम का एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। जी, ये कमेंट से आपको क्लियर समझ में आ रहा है? देख लीजिए, हाईलाइट कर दे रहा हूं, कॉलिंग फंक्शन इनसाइड अ कॉल्ड फंक्शन। क्यों, स्टार लाइन बना हुआ फंक्शन है, कॉल कर रहा हूँ, उसके ऊपर बना हुआ था। यहाँ से कंट्रोल ऊपर जाएगा, वहाँ से लाइन छापेगा, फिर से लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये लाइन आपको आउटपुट छपेगा, और ये भी फिर से मैंने उसको कॉलिंग कर लिया, दोबारा 2 बार कॉल कर लिया। बने हुए फंक्शन को चाहे जितनी बार कॉल कर लो, यही फ़ायदा है फंक्शन का। देखा आपने, ये कोडिंग आपने यहाँ नहीं लिखना पड़ा, केवल कॉल करना पड़ा, ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा काम आपको लाइन छाप देगा यहाँ पे। ये कीवर्ड वाला आ गया भाई, ये नहीं देखना है हमें ना। चलो हम एक्चुअली में क्या करते हैं, अगला प्रोग्राम कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप फंक्शन बनाया हूँ, उसमें भी वही काम कर रहा हूँ मैं, बार बार एग्जैक्टली वही प्रोग्राम सेम है, केवल मात्र आपको अलग अलग आर्गूमेंट टाइप दिखाना चाहता हूँ। देखो जो आपका पोजिशनल आर्गूमेंट वाला था, उसमें जो आपको आर्गूमेंट थे यहाँ पे नॉर्मल दिए गए थे। जब भी कभी ध्यान रखना शिवाजी कि जब भी कभी ये N1 मतलब इक्वल टू सिंबल देकर यहाँ पे कॉलिंग वैल्यू आ जाए, समझ लेना ये कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप फंक्शन है। और ख़ास बात जानिए, यहाँ पर N1 N2, यहाँ पे N1 N2, यहाँ पे इसका सेम होना मस्ट है। फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट मस्ट बी सेम टाइप, अलग अलग नाम नहीं हो सकते हैं। चले ठीक है, अभी तो आपको रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट टाइप फंक्शन मुझे बताना है ना, उसके बाद वो देखेंगे। जी ये देखिए, यहाँ भी मैं कॉलिंग फंक्शन इनसाइड अ कॉल्ड फंक्शन कर रहा हूँ, यहाँ भी कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन कर रहा हूँ। ये रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट टाइप फंक्शन है। जो पहला मुझे पढ़ना है, ठीक है, वो है डेफ से मैंने सम लिया, N1 N2 यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ, और ये N1 N2 जो भी आया होगा इसकी वैल्यू यस पर रख रहा हूँ। मैं स्टार लाइन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन जाएगा ऊपर और वहाँ से एक लाएगा स्टार, फिर ये मैसेज छपेगा, द सम ऑफ N1 N2 यस की वैल्यू छपेगा, फिर ऊपर आपका क्या आएगा, फिर आपको आएगा। लेकिन याद रखना पहले इसके अंदर नहीं जाएगा, मैंने बता रखा था रानू जी, डेफ जहाँ भी डेफ पाएगा हमारा कंट्रोल वहाँ नहीं जाता है, सबसे पहले आएगा वो इस लाइन में, वहाँ नहीं जाएगा इस पूरे में। ये डेफ का एरिया है और डेफ डायरेक्ट P1 नहीं जाता है, पहले आएगा एक्स की वैल्यू। सबसे पहले आपसे मांगेंगे इंटर द फर्स्ट नंबर, आप नंबर देंगे, एक्स पे वैल्यू रिसीव होगा। इंटर द सेकेंड नंबर यहाँ होना चाहिए, फर्स्ट लिख दिया है, ठीक है। इंटर द सेकेंड नंबर आपको मैसेज आएगा, आप जो वैल्यू देंगे हाँ कर देते हैं भाई, फर्स्ट को सेकंड कर देते, नहीं कंफ्यूज होंगे आपके। मैंने कहा इंटर अ सेकेंड नंबर श्रीमान,
जो वैल्यू देंगे आप अर्चिता जी वहाँ पर वाई पे चला जाएगा, जो एक्स भी वैल्यू देंगे एक्स पे चला जाएगा। और सम में मैंने कॉल करते समय ऑब्जेक्ट पास कर दिया है एक्स और वाई। आप कांस्टेंट भी पास कर कांस्टेंट भी पास कर सकते थे यहाँ पर 10 और 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही लाइन को हम लोग कॉलिंग कहते हैं, हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सम फंक्शन की। कैसे पता सर, देख लीजिए, ये देखिए मैं इसके बराबरी में आ गया हूँ। फंक्शन का जो एरिया है मात्र यहाँ तक है फंक्शन की दुनिया का, ठीक। ये कॉलिंग ऑफ सम फंक्शन, यहाँ क्या हो रहा है, सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी, सम फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। एक्स और वाई पे जो वैल्यू दिया होगा वो सम के अंदर से पास कर दिया जाएगा। सम पहुँचेगा कहाँ पे, यहाँ आएगा, सम वाई की वैल्यू n1 पे डालेगा, एक्स की वैल्यू n2 पे डालेगा, और यहाँ पर ये वैल्यू ऐड होगी और एक स्टार लाइन को कॉल करोगे, ऊपर जाएगा फंक्शन, स्टार छापेगा, फिर ये मैसेज छपेगा, फिर ये मैसेज छपेगा। ये आउटपुट देख सकते हैं आप, इंटर अ फर्स्ट नंबर, सबसे पहले यहाँ आया होगा कंट्रोल, ये नंबर आपका, ये लाइन छपा हुआ देखिए रानू जी। फिर आपने जो वैल्यू दिया 23 लिया, फिर आपने दिया दूसरी वैल्यू 45 दिया, उसके बाद उसने क्या किया, फिर गया होगा यहाँ पे, और ये देखिए रन करके देख लीजिए एक बार, इंटर फर्स्ट नंबर श्रीमान, ये देखिए मैसेज आ गया। सबसे पहले यहाँ गया था आपका प्रोग्राम, यहाँ पे आपने 100 दे दिया, फिर से दूसरा जैसे इंटर किया आपका ये मैसेज आ गया है, इंटर द सेकंड नंबर श्रीमान, फिर 100 दे दीजिए, जैसे 100 दोगे सम पे एक्स वाई पास किया, 100 और 100 यहाँ गया होगा, ऊपर गया होगा, ये वैल्यू आपने पहले रिटर्न किया, स्टार लाइन वो प्रिंट हुआ होगा, ये सम हुआ, फिर से स्टार लाइन प्रिंट हुआ। ये देख लीजिए नीचे, यहाँ देख लीजिए आप, समझ में आ गया होगा। ये पहली लाइन आपकी ये आएगी, डेफ वाली कभी नहीं एग्जीक्यूट होती, फिर ये वाली आएगी, फिर कॉल होगा, कॉल करते समय जो आपने इनपुट किया होगा ये वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएगी, सम वाले पे पहुँचेगा, जहाँ सम पे n1 और n2 है, y की वैल्यू n1 पे और x की वैल्यू n2 पे रिसीव होगा, और वो रिसीव करने के बाद n1 n2 जोड़ के यस पे रखा गया होगा। यस की वैल्यू क्या किया गया है, ये देखिए यस पे गया होगा, और इसके बाद स्टार लाइन आपने कॉल किया है, तो स्टार लाइन जैसे कॉल किए होंगे ये देखिए स्टार छाप दिया आपके आके। दूसरी बार रन करा लीजिए, समझ में आ जाएगा। इंटर फर्स्ट नंबर श्रीराम 2, इंटर सेकेंड नंबर श्रीमान 4, ये देखिए कुछ एरर हो गया भाई, इसमें क्या हुआ एरर, अच्छा एक्चुअली में हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने कीवर्ड आर्गुमेंट टाइप वाला रन करा लिया ना, हम लोगों ने दूसरा प्रोग्राम होता ना कीवर्ड टाइप का, देख रहे पोजिशनल आर्गूमेंट्स। अच्छा ये बात है, देखिए आपने n1 को मिस किया, आपने क्या किया, n1 को मिस किया, इसीलिए इसको पोजिशनल रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट कहते हैं, कि जितना यहाँ रिसीव करने वाला है, ये देखिए आप वही अकेले भेजे एरर हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर 2 हैं, रिक्वायरमेंट को 2 है, भेज क्या रहे हो, 1 भेज रहे हो। अगर आप रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट अगर 2 हैं तो 1 क्यों भेज रहे हो, अगर आप 1 भेजोगे तो एरर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल जी, इसीलिए इसका नाम रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट टाइप फंक्शन कहा जाता है। आप यहाँ एक्स वाई दे दीजिए, अब रन कराएंगे फिर नहीं रन होगा, बताइए रानू जी क्यों नहीं रन होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, देख लीजिए 200, फिर सेकंड नंबर आपने क्या दिया 500, ये देखिए फिर आ गया, कह रहा है एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। रानू जी पकड़ ली क्वेश्चन, बिल्कुल सही आपने बताया सर, एक्स जो आपने दिया है कैपिटल लेटर में दे दिया है, जबकि आपने एक्स कैसे लिया है, स्मॉल में लिया है, केस सेंसिटिव होता है, पैथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, वेरी गुड। रन करते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर देवेश जी क्या दिया 500, फिर से 500 दे दिया देवेश जी ने, इंटर करिए, ये देखिए द सम ऑफ n1 एंड n2 इक्वल टू 1000। आपको रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट या पोजिशनल आर्गूमेंट समझ में आ गया होगा। ये लास्ट की देखो लाइन, ये वी आर आउट ऑफ फंक्शन दिखा दिया आपको, तो आपको रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट टाइप फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्यों इसको नाम रिक्वायरमेंट पड़ता है। फिर से एक बार देख लीजिए, n1 n2 यहाँ पर कुछ आपका अलग वेरिएबल नेम है, यहाँ एक्स वाई है, बदला जा सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसमें, लेकिन रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट टाइप वाले फंक्शन में ऐसा हो सकता है, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप ऑफ फंक्शन। दूसरे तरह का आर्गूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप, वही एग्जैक्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम में एक लाइन नहीं चेंज है, मात्र चेंज है तो कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप का कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। ये देखिए n1 n2 दो ऑब्जेक्ट लिया, n1 n2 को एक्स पर कर रहा हूँ, स्टार लाइन, फिर मैं बने हुए फंक्शन, इसके पहले देखा था पहला फंक्शन जो बनाया था उसको यहाँ भी कॉल कर रहा हूँ, फिर प्रिंट कर रहा हूँ सम की वैल्यू, फिर कॉल कर रहा हूँ, यही अंतर है, देख लीजिए ध्यान से देखिए, स्पेस सम n1 इक्वल टू 28 कामा n2 इक्वल टू 50, ये कॉलिंग सम फंक्शन है विथ की वर्ड वैल्यू, कीवर्ड आर्गूमेंट। इसी को देखकर आप पहचान सकते हो कि कैसे ये कौन सा आर्गूमेंट्स है। कभी भी याद रखना,
जी देवेश जी, जब भी कभी ध्यान रखना कॉलिंग के दौरान इक्वल टू सिंबल लगा के वैल्यू दिया गया हो तो कह देना डायरेक्ट ये किस टाइप की वैल्यू होगी, किस टाइप का आर्गूमेंट होगा। ये बिल्कुल सही जवाब, ये कीवर्ड आर्गूमेंट है। ठीक है, कीवर्ड आर्गूमेंट की खास बात ये देखिए, यहाँ पे जो फार्मल आर्गूमेंट है, जो ये सेंडर आर्गूमेंट्स है, मतलब ये एक्चुअल है और ये फार्मल है, दोनों सेम होने चाहिए N1 या N2। आप यहाँ XY करेंगे तो एरर हो जाएगा, कीवर्ड नाम ही है इसका, सेम होना चाहिए। कोई डाउट? जहाँ पे यहाँ N1 N2 किए थे, यहाँ आप देखिए XY कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर आप XY N2 यहाँ तो कर सकते हैं रिक्वायरमेंट वाले में, लेकिन यही काम आप कीवर्ड वाले में नहीं कर सकती जानवी जी। बहुत सा सिंपल सा डिफरेंस है। दिव्या जी ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है आपको। रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट फंक्शन क्या होते हैं और कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, दो बेसिक डिफरेंस। पहली बात तो हम लोग रिक्वायरमेंट वाले में इक्वल टू लगा के वैल्यू नहीं देते हैं, और दूसरी बात आप ऑब्जेक्ट का नाम मतलब आर्गूमेंट का नाम जो होगा फॉर्मल एक्चुअल बदल सकते हैं, जबकि इसमें बिल्कुल दो ही चीज़ डिफरेंस है। यहाँ पे इक्वल टू साइन देते हैं, यहाँ N1 टू रन करते हैं प्रोग्राम को, इंटर फर्स्ट नंबर, भाई एग्जैक्टली वही क्वेश्चन ही मैंने किया है, तो यहाँ भी वही मांगेगा। 10 दिया आपने, यहाँ पे आपने क्या दिया, 10 दिया आपने। ये देखिए द सम ऑफ N1 एंड N2 इज 20, वी आर आउट ऑफ फंक्शन आ गया आपको, देख रहे हैं आप। अच्छा सॉरी, ये तो मैंने ये वाला रन कर दिया भाई, आर्गूमेंट वाला। ये देखिए ये इसका आंसर आ गया, रन तो हुआ है। द सम ऑफ N1 N2, चूँकि यहाँ वैल्यू नहीं मांगना होगा। देखिए रन कराइए, ये देखिए द सम ऑफ N1 एंड N2 इज 78, वी आर आउट ऑफ फंक्शन। हुआ क्या, ध्यान सुनिए। चलिए यहाँ पर आया होगा सबसे पहले आपका कहाँ है प्रिंट, ये N1 और N2 कॉल किया आपने, N1 का 28 गया N1 पे और उसका गया 50, कहाँ चला गया, ये 50 आपका गया यहाँ पे, नीचे आ गए। देखिए आंसर आ गया है। मैं ये दूसरा है भाई, डिफ़ॉल्ट तीसरा वाला है, उसको नहीं देखते हैं। मैं इसके आउटपुट पे आ गया हूँ। द सम ऑफ N1 एंड N2 इज 78, वी आर आउट ऑफ फंक्शन। ये देखिए ध्यान से, ये जो आपने कॉलिंग किया किसको, स्टार लाइन को किया था। ये देखिए स्टार लाइन को आपने किया है पहले, फिर आपने सम की वैल्यू को प्रिंट कराया है जो सम यस पे आया हो, और फिर आपने एक लाइन खींचा है। ठीक, ये देखिए 28 दिया N1 पे और N2 क्या दिया, 50 दिया। N1 की वैल्यू गया N1 पे 28, N2 गया यहाँ 50 और 28 कितना होता है, 78 हो जाता। आ गया, बात समझ में आया होगा। ये देखिए आपने स्टार एक बार और एक बार नीचे बीच में आपने प्रिंट किया सम, ये देखिए इसलिए 2 स्टार आ गया है, बीच में हुआ है 78। अब देखिए आप बदल दीजिए, N1 पे कर दीजिए 50, N2 पे कर दीजिए 50, आंसर देखिए क्या आ गया, द सम ऑफ N1 N2 इक्वल टू 100 आ गया आपका आउटपुट। मतलब आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखना इसी को हम लोग कीवर्ड आर्गूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आप डिक्शनरी जैसा काम हो रहा है यहाँ पे, डिक्शनरी पास कर सकते हो, वी कैन से दैट। छोड़िए, आपको नहीं समझ में आता डिक्शनरी तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कीवर्ड में आप यहाँ पर इक्वल टू सिंबल देंगे। और ख़ास बात देखिए N1 और N2 है तो यहाँ N1 N2 होना चाहिए। मैंने देखिए मैंने जी दे दिया, मतलब आर्गूमेंट दोनों के नेम बदल गए। जैसे रन कराया क्या दे रहा है, सम गॉट एन एक्सेप्टेड कीवर्ड आर्गूमेंट जी, कह रहा है जी, तो भैया आर्गूमेंट नहीं सपोर्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि N1 और N2 ही आप यहाँ से पास कर सकते हैं। देख लीजिए आप, एरर समझ में आ गया होगा। जानवी जी समझ में आ रहा है, सिद्धार्थ जी, सुनील जी, अरविंद जी, जितेंद्र जी, सुनील जी, एवरेज स्टूडेंट विल बी नोटेड। सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, ये प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन भी ना किए तो कर लें, समझते जाएं। ये देखिए आपने यहाँ जी दे दिया, आपने यहाँ जी दे दिया है और यहाँ N2 पे 50 दे दिया है। आपको N1 यहाँ दीजिए, आप N1 दीजिए, यहाँ N2 दीजिए, चूँकि कीवर्ड आर्गूमेंट वाले में आपका सेम होना चाहिए। देखो यहाँ N2 कर दी, N1 कर दीजिए और N2 कर दीजिए, यहाँ देखिए। अच्छा देखिए इसका क्रम बदल देते हैं, यहाँ N2 कर देते हैं, इसको N1 कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे लेना देना नहीं है। कुल वेरिएबल नेम आपका वही सेम होना चाहिए, इधर उधर हो तब भी कोई प्रॉब्लम। देखो 100 हो गया, द सम ऑफ N1 एंड N2 इज 100। कोई डाउट कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप में किसी स्टूडेंट को? ये देखिए N2 लिखा है, N1 लिखा है, इससे फ़र्क नहीं है, बशर्ते दोनों अवेलेबल होने चाहिए। आप यहाँ देखिए बड़ी वैल्यू दे दीजिए 1228, यहाँ 50 है, जब आप इसको रन कराएंगे तो 1278 हो जाएगा।
ठीक है, मतलब काम सब कर रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। ये रहा कीवर्ड टाइप आर्गूमेंट, आपने देख लिया रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट, और आपने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट टाइप फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, डिफ़ॉल्ट माने होता है यदि आप कॉलिंग करने के दौरान यदि आप आर्गूमेंट में वैल्यू पास करना भूल जाते हैं तो वह ऑटोमेटिकली ये यहाँ से क्या कर लेगा, ये यहाँ से इस वैल्यू को रिसीव कर लेगा डिफ़ॉल्ट में। और एक बड़ी खास पहचान जानवी जी ध्यान दीजिए कि बेटा देखिए कीवर्ड आर्गूमेंट वाले में कॉलिंग के लिए इक्वल टू सिंबल आपको दिखाई देगा, ये कॉलिंग में इक्वल टू सिंबल रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। और जब भी कभी ये डिफ़ॉल्ट होगा सद्यो कॉल्ड फंक्शन में ही, मतलब जहाँ पर फंक्शन की डेफिनीशन होगी वहाँ आपको इक्वल टू साइन दिखाई देगा। जब भी कभी ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू सिंबल और वैल्यू दिख जाए, आपको समझ लेना वो कैसा किस टाइप का आर्गूमेंट है, वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट टाइप का फंक्शन डिजाइन किया गया है। और यही कॉलिंग में दिख जाए देवेश जी तो क्या होगा, अगर यही कॉलिंग में दिख जाए बेटा तो हम लोग इसे कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप फंक्शन कहते हैं। रानू जी बिल भी क्लियर, हम लोग बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। रानू ने कहा सर एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, फंक्शन जितना क्लासरूम नहीं समझ में आया आज के वीडियो लेक्चर में बिल्कुल समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को, ये आपकी अच्छाई है कि आप मन लगा के देख रहे हैं, बड़ा वीडियो को इतने मन लगा के देखना आपकी बड़ी बात है ये। अच्छा देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या किया, मैंने n1 इक्वल टू 50, n2 इक्वल टू 50, मैंने एक बार सम को कॉल किया, दो बार, तीन बार कॉल कर रहा हूँ, एक बार तो कुछ नहीं दे रहा हूँ, जब नहीं दे रहा हूँ तो 50 यहाँ से उठाएगा, दूसरी बार एक वैल्यू दे रहा हूँ तो इसकी वैल्यू तो ये मान लेगा, लेकिन इसकी वैल्यू तो वहाँ से पाएगा तो 60 हो जाएगा। पहली बार का जो आउटपुट होगा 100 होगा, देख लीजिए, दूसरी बार का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 10 यहाँ से मिल जाएगा इसको, यहाँ तो और राइट हुआ नहीं, वहीं से उठाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तीसरा में मैंने 100 दोनों आर्गूमेंट यहाँ से पास किया तो ये नील हो जाएंगे, यहाँ 50 का कोई रोल नहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 200 हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख के बता दे रहा हूँ, कॉलिंग सम फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट्स, कॉलिंग सम फंक्शन विथ अ सिंगल आर्गूमेंट्स। अगले वाले में मैंने दोनों आर्गूमेंट पास कर रखा है। ये बात समझ में आ गया, मतलब अगर आप यहाँ नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ ले लेगा। जी हाँ, और एक बात नोट करना है, यहाँ पर आप सोचें कि यहाँ पर मैं 50 दे दूँ यहाँ पे ना दूँ, कामा लगा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। अगर आप शुरुआत करेंगे तो सब में देंगे, आप कॉपी में देख लीजिएगा, शायद इस बात के मैंने चर्चा नोट में किया हो, छोड़ो उसको, यहाँ देख लीजिए, इसको मैं केवल खाली रन करा रहा हूँ, इसमें 10 दे रहा हूँ, उसमें 10 100 दे रहा हूँ। पूरी तरह से नील कौन होगा, तीसरा वाला, क्योंकि इसका 50-50 कोई नहीं मान्य होगा। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ से दोनों वैल्यू दे रहे हो। इसमें एक वैल्यू रिसीव होगा, एक वैल्यू वहाँ से पाएगा, एक वैल्यू 10 आपसे मिल जाएगा। अगले वाले में देखिए मैं 0 दे रहा हूँ, अगले वाले में क्या दे रहा हूँ 50, यहाँ से तो ये 0 रिसीव हो जाएगा n1 पे, लेकिन यहाँ से वैल्यू 50 देगा अपनी तरफ से, वो 50 और 0 50 ही आउटपुट होगा। आइए हम लोग इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, ठीक है, चलिए रन कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए 50 160, मैं कहता हूँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, आसान तरीके से एक बार उसको देख लीजिए, पूरा वीडियो स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्यों आया आउटपुट देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे सिद्धार्थ जी ने कहा सर आज की क्लास में जो ये क्लासेस ऑनलाइन की फंक्शन के अकॉर्डिंग चल रही हैं बहुत ही सुपरलेटिव रही हैं, पूरी तरह से बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल का भी शायद मैं बताऊँ ना सिद्धार्थ बेटा, आपको और अच्छा तब लगेगा सौरभ जी जब आप पहले क्या कर लीजिए, इसका मैंने जो थ्योरेटिकल पार्ट बना रखा है बेटा उसको एक बार फिर सुन लीजिए आंख बंद करके शांत माहौल में, उसके बाद इस प्रोग्राम को आइए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको तीसरा टाइप का आर्गूमेंट भी सीख लिया, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट टाइप फंक्शन। आपने पहला क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पोजिशनल या नेसेसरी आर्गूमेंट्स जो कि रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट था, दूसरा आपने कीवर्ड आर्गूमेंट पढ़ लिया, आपने तीसरा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट भी पढ़ लिया। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में ध्यान रखना, यहाँ पर वैल्यू देते समय अगर आपने इक्वल टू देना शुरू कर दिया तो आखिरी तक दीजिए, ऐसा नहीं कि आप बीच में कोई खाली छोड़ के फिर आप दे दीजिए। चलिए अगला आते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट टाइप फंक्शन। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट टाइप फंक्शन में क्या होगा, चौथा है वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट टाइप फंक्शन, चौथा प्रकार है, लास्ट टाइप आ गया है, ध्यान सुनिएगा आप,
इसमें क्या होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे आर्गूमेंट आपने देखा था, और ऊपर जितने भी फंक्शन बनाए थे, जितने मैंने सेंडर बनाए थे, मतलब कॉलिंग के दौरान जितने आप आर्गूमेंट पास कर रहे थे, रिसीवर भी उतना देना पड़ता था, कम नहीं देते थे ना, ज़्यादा देते थे। यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करिए, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट टाइप फंक्शन में ये नियम है, यदि आपने स्टिक साइन लगा दिया और यदि कोई वेरिएबल नेम ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो वो एक प्रकार का स्टिक मतलब ऑल टाइप्स आप, मतलब एक वैल्यू को भी रख लेगा, एक से ज़्यादा वैल्यू आएंगी तब भी उस अपने ऊपर रख लेगा। मतलब जितना आप वहाँ कॉलिंग के दौरान आर्गूमेंट पास करोगे, आपको उतने यहाँ रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र इसी पर ही सब का सब वैल्यू होल्ड कर जाएगा, प्रिंट कर जाएगा। ये देखिए मैंने स्टिक यल बनाया है, एक आर्गूमेंट टाइप प्रिंट कर रहा हूँ यल। स्टार लाइन मैंने एक कॉल किया, बना बनाया फंक्शन है पहले से, मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ। सम की वैल्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 पास कर रहा हूँ। एक बार तो मैं सिंगल आर्गूमेंट दे रहा हूँ तो भैया तो इसको तो दिखाएगा, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। समस्या तो इसमें होगी सर आपने आर्गूमेंट कॉलिंग करते समय 3 दे रहे हो जबकि रिसीवर 1 है, ऐसा तो नहीं हुआ था कभी, ऐसा नहीं हुआ था कभी। इसी का सोल्यूशन तो है वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। यहाँ पे देखिए 3 आप दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, यहाँ पर होल्डर क्या है, रिसीवर बेचारा 1 ही है, लेकिन स्टिक के कारण ये होल्ड ले लेगा। आपने यहाँ तो देखो आपने हद कर दी भाई, 1 2 3 4 5 और अलग अलग जाति के सब दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टिक का मतलब मिक्सर टाइप की वैल्यू को भी वो होल्ड कर लेता है, ये 1 को भी ले लेगा, 2 को भी ले लेगा, 3 को 1 को लेगा, 2.3 को लेगा, ट्रू को लेगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेगा, बुलियन टाइप का रख लेगा, फ्लोट टाइप रख लेगा, सभी रख लेगा। स्टार लाइन फिर आपने किया है, आउटपुट देख लीजिए, पहले में 1 दिया है 1 छपा है, दूसरे में 1 2 3 है उसको भी छाप दिया है, तीसरे में जो दिया उसको भी छाप दिया। बेटा देख लीजिए कितना फैंटास्टिक टाइप का ये वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट टाइप का फंक्शन है। मतलब यहाँ पे आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मात्र एक वेरिएबल वहाँ दे दीजिए, स्टिक लगा के ले लीजिए। एज लाइक आप लिस्ट और टपल, याद होगा बेटा, लिस्ट टपल जैसा काम कर रहा है। जी हाँ, लिस्ट टपल जैसा काम कर रहा है कि आप अगर एक वेरिएबल नाम दे दें तो ये ग्रुप ऑफ को रख लेगा, एज अ एरे टाइप का ये है, ये एरे बना रखा है ना एक। फिर से एक बार देख लीजिए, तो मैंने नॉर्मल प्रोग्राम जो बनाया है स्टार, इससे स्टार छप जाएगा, ठीक है, और इसको तो मैंने बता रखा है। यहाँ स्टिक है ना, यहाँ पे आप @ सिंबल, आप अपना नाम जो भी चाहते हैं, जिससे आप लाइनें बनाना चाहते हैं उससे आप दे सकते हैं। इसमें जो देंगे वो एक्चुअली उसका ही होगा। स्लैश एन जो 3 बार दे रखा है 1 टाइम कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है, आप इसको रन करा सकते हैं। तो आपने देखा आज की क्लास में हम लोगों ने कैसे चारों टाइप के आर्गूमेंट्स टाइप को पढ़ रखा है ना। तो आपको डेफिनेटली रानू जी समझ में आया होगा, दिव्या जी, रानू जी, सौम्या जी, जी हाँ। देखिए पहला रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट, इसे पोजिशनल आर्गूमेंट टाइप भी कहते हैं, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। ये पूरा आप देख लीजिए फंक्शन, आप मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, सबके सामने कमेंट लिखा, कितनी बढ़िया बात है रानू जी, सब लाइन के सामने कमेंट लिखा हुआ है। अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल आपको 100% सीधी समझ में आने वाला वीडियोज़ है आज का। ये रहा देखिए पहले वाला टाइप का आर्गूमेंट्स, रन कर लीजिए, इसको देख लीजिए। इंटर अ फर्स्ट नंबर आपने दिया 12, इंटर अ सेकेंड नंबर श्रीमान आपने दे दिया यहाँ पे 12, आगे आपका 24, वी आर आउट ऑफ फंक्शन बन गया। ये आर्गूमेंट टाइप का हो गया। दूसरा देखिए, ये देखिए दूसरा वाला, देखिए रिक्वायरमेंट वाला। रिक्वायरमेंट वाले में आपने 2 दिया है तो आपको यहाँ 2 देना पड़ेगा, इसलिए रिक्वायरमेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 आप दिए, 2 देना पड़ेगा। और वेरिएबल का जो आर्गूमेंट्स हैं, ये कॉलिंग फंक्शन में जो ये एक्चुअल और फॉर्मल के आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट नेम है, इसको अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसमें ही यह काम अगर आप देखा आपने अभी कि अगर आपने कीवर्ड आर्गूमेंट वाले में कर रहे थे तो एरर आ रहा था, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट कर सकते हैं। कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप वाला फंक्शन देख लीजिए आप,
इसमें क्या होता है, कॉलिंग करते समय ध्यान रखना इक्वल टू सिंबल देते हैं, इसी से समझ जाएंगे ये कॉलिंग टाइप का फंक्शन है। और ख़ास दूसरी बात क्या है, इसमें जो वेरिएबल नेम होता है, ये जो आर्गूमेंट्स होते हैं सेंडर और रिसीवर वाले, ये रिसीवर हुआ सेंडर हुआ, ये सेक्चुअल और फॉर्मल कहते हैं, ये दोनों के ऑब्जेक्ट नेम आपके सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। इसको भी रन करके देख लीजिए, ये आपके सामने आउटपुट आ गया है। ये तीसरा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स में स्टिक का कमाल है, स्टिक आप करते हैं आपको एक से ज़्यादा वैल्यू भी उसको क्या रिसीव कर लेता है। आई होप एवरी स्टूडेंट्स विल बी कम्प्लीटली स्टैंड द 4 टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट ऑफ फंक्शंस विथ एग्जाम्पल। तो आप सबको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे कैसे हम लोग लिस्ट को, टपल को कैसे हम लोग इसमें फंक्शन में यूज़ करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।